बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ज़ीरक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं किंगडम फंजाई से रिलेटेड, जो कि किंगडम ऑफ रीसाइक्लर के तौर पे भी जाना जाता है। ये बेसिक जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दे आर नॉट टू बी द डीकम्पोज़र। और दुनिया में सिर्फ दो किस्म के जानदार ऐसे हैं जो कि डीकम्पोज़र के तौर पे या रीसाइक्लर के तौर पे अपना रोल प्ले कर रहे हैं। एक हमारे पास फंजाई है और दूसरे हमारे पास बैक्टीरियम है। तो आज हम फंजाई से रिलेटेड जो उसकी इंट्रोडक्टरी बातें उसके बारे में बात करेंगे। और सेकेंडली हमने फंजाई को जब उस पर रिसर्च की गई तो वो किस हद तक प्लांट से रिजेंबल करता था, किस हद तक एनिमल से, और देन क्यों हमें एक अलग किंगडम की ज़रूरत पड़ी, उस पर बात करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन में, तो हमारे पास जो फंजाई है इट कंटेन 100,000 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये जो हमारे पास फंजाई एक ग्रुप है, इसमें 100,000 स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिज्म की, और कई ऐसी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमें मालूम हो रहा है जिनके बारे में। और सेकेंडली अगेन ये पूरी जो दुनिया है इसको भी हम कम्प्लीटली डिस्कवर नहीं कर पाए कि कौन सा जानदार कहाँ पे मौजूद है। तो उस लिहाज से जो हमारे पास नॉन स्पीशीज़ हैं वो 100,000 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल है, जो कि किंगडम फंजाई से बिलोंग करती है। अगर ग्रुप्स की बात की जाए तो ये क्योंकि एक बड़ा वास्ट ग्रुप है और इसमें कई किस्म के आपको टाइप ऑफ फंजाई मिल जाते हैं। कुछ नोटोरियस किस्म के पैथोजेंस हैं, कुछ डेलिकेसेस हैं, कुछ मेडिसिनल जिनका यूज़ है, और कुछ बेकरीज और ब्रीडरीज में इस्तेमाल होती हैं। नोटोरियस पैथोजेंस की बात की जाए तो उसमें रस्ट और स्मार्ट है। ये आपको वीट और कॉर्न पे डिफरेंट किस्म की बीमारियों का बायस बनते नज़र आएंगे। डेलिकेसेस में देखे जाए तो हमारे पास मशरूम्स हैं, ट्रफल्स हैं, मॉरल्स हैं, जो कि एडिबल काइंड ऑफ हमारे पास फंजाई है जिसे हम फूड के तौर पे भी यूज़ कर रहे हैं। फिर एक मेजर ग्रुप है हमारे पास जो कि मेडिसिन्स का, इसमें भी फंजाई का बड़ा अहम किरदार है। लाइक हमारे पास पेनिसिलियम नोटेटम है जिसे हम पेनिसिलिन नामी एंटीबायोटिक बनाते हैं। और अगर हम एंटीबायोटिक की बात करें और उसमें पेनिसिलिन का बड़ा अहम किरदार भी है, और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आता है जिसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। और जो हमारे इर्द गिर्द खाने पीने वाली आइटम्स हैं, जिनमें बेकरी आइटम्स हैं या ब्रूरीज हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको यूज़ जो है वो यीस्ट का नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में या इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में फंजाई में जो जानदार बिलोंग करते हैं उनका बड़ा अहम किरदार है। कुछ उनके पॉजिटिव किरदार हैं, कुछ हमारे पास इनके नेगेटिव किरदार हैं। अब टेक्सोनोमिक स्टेटस की बात की जाए तो फंजाई जो है इसको पहले रखा गया था किंगडम प्लांटी में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो किंगडम्स है वो 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, अब बल्कि 6 किंगडम भी मुतारिफ करवा दिया गया है। तो उसके मुताबिक पहले दो ही मेजर किंगडम्स है जिसमें एनिमेलिया था और प्लांटी था। तो स्टार्ट में फंजाई को कुछ कहने के रिजेंबलेंस की बुनियाद पर प्लांट से उनको किंगडम प्लांटी ही में रख दिया गया था और कोई अलग से उसको टेक्सोनोमिक स्टेटस प्रोवाइड नहीं किया गया था। बट नाउ अब हमारे पास क्या है कि इसका बाकायदा एक अलग से टेक्सोनोमिक स्टेटस है जो कि किंगडम फंजाई के तौर पे आज जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि किन बुनियादों पर इसको किसी टाइम में प्लांट से रिजेंबल किया गया, कुछ चीज़ों के मुताबिक इसको एनिमल से रिजेंबल किया जाता था, और वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि ये इनको प्लांट से भी मुख्तलिफ बनाते हैं और एनिमल से भी, और इनको एक अलग टेक्सोनोमिक स्टेटस तक लेकर आए हैं। तो अगर रिजेंबलेंस की बात की जाए प्लांट से, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम देखते हैं फंजाई को तो इनके जो सेल्स हैं ये हेटरोट्रॉफिक, बट इनकी जो सेल वॉल है वो हमारे पास बनी हुई है काइटिन की। लेकिन सेल वॉल की मौजूदगी की बुनियाद पर हम इन्हें कहते थे कि शायद ये रिजेंबल करते हैं प्लांट से। और सेकेंडली इनका जो सेकंड करेक्टर था जो कि प्लांट से काफ़ी हद तक रिजेंबल करता है, जो कि नॉन मोटाइल होना, यानी ये किसी किस्म की मोटिलिटी शो नहीं करते थे लाइक प्लांट्स। और तीसरे नंबर पे हमारे पास थे कि इनके पास सेंट्रियोल्स नहीं थे। लेकिन अगर सेंट्रियोल्स वगैरह की बात की जाए तो जो लोअर प्लांट्स हैं उनके अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं, सिर्फ जो हायर प्लांट्स हैं उनमें सेंट्रियोल्स नहीं होते। तो दूसरी तरफ अगर जो हम रिसेंबलेंस के साथ साथ ऐसी चीज़ें देखें जो कि डिसिमिलर थी विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स फंजाई के अंदर, पहली बात फंजाई जो थी वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो वो हेटरोट्रॉफ नहीं है, दे आर बेसिकली द ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स जो कि फोटोसिंथेटिकली अपनी खुराक को तैयार करते हैं। फिर अगर सेल वॉल की बात की जाए
तो सेल वॉल इसकी बनी हुआ है एक ऐसे केमिकल का जिसका नाम है हमारे पास काइटिन, और ये काइटिन बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। मैंने जिस तरह के स्टार्ट में आपको बताया कि हमारे एनवायरनमेंट में दो सिर्फ डीकम्पोजर्स के कह लो कि टाइप्स पाई जाती हैं, एक हमारे पास बैक्टीरिया ग्रुप है और दूसरा हमारे पास फंगस ग्रुप है। तो फंजाई जो है वो ज़्यादा बेहतर या बेहतरीन किस्म के डीकम्पोजर कंसिडर किए जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम कंपैरेटिव बात करें बैक्टीरिया के। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है काइटिन है, और ये कई ऐसे कह लें कि आपके पास जानदारों को डिकम्पोज करने में बड़ा अहम रोल प्ले करती है जिनको बैक्टीरिया नहीं कर सकते, क्योंकि उन पे ऐसे एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं जो कि खुद बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो काइटिन जो है उसको प्रोटेक्ट करती है फंजाई को, तो जिसकी बुनियाद पर ये एक ज़बरदस्त किस्म का मटीरियल है। लेकिन ये काइटिन और कहाँ पे मौजूद होता है उसको भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब रिजेम्बलेंस भी है कुछ हद तक प्लांट से, और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब एनिमल से रिलेटेड देख लें तो रिजेम्बलेंस में बात करूं तो मेरे पास एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रॉफ्स हैं, और सिंपली फंगस भी हमारे पास हेटरोट्रॉफिक जानदार है, यानी कंज्यूमर कैटेगरी से बिलोंग करता है, दूसरे जानदारों से अपनी खुराक हासिल करता है। सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे काइटिन की मौजूदगी है। अगर थोड़ा सा हम फोकस करें किंगडम एनिमेलिया पर, तो एनिमेलिया ग्रुप में एक हमारे पास फैमिली आती है आर्थ्रोपोड्स, जो कि जॉइंटेड लेग्स वाले जानदार, जिनमें कॉकरोचेस हैं, हमारे पास मॉस्किटोज हैं, हमारे पास हाउस फ्लाई है। तो उनका जो एक्सोस्केलेटन पार्ट है वो बेसिक इसी केमिकल का बना होता है जिस केमिकल की इसकी सेल वॉल की कंपोजिशन है। तो उस बुनियाद पर भी काफ़ी हद तक साइंटिस्ट का या रिसर्चर्स का मानना था कि शायद ये एनिमल से ज़्यादा रिजेंबल करता है। बट अगर हेटरोट्रॉफिक कैटेगरी से भी देखें तो एनिमल्स मोस्टली इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं, ये एब्जॉर्प्टिव इन नेचर है। और सेकेंडली एनिमल्स हम उन जानदारों को कहते हैं जो चलते फिरते आपको नजर आए, नॉन मोटाइल नहीं होते ये, या मूवमेंट करते हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते हैं, तो दे आर नॉन मोटाइल। एंड सेकेंडली एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जो कि उसको प्लांट सेल से टोटली डिस्टिंक्टिव बनाती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद है। तो इन बुनियादों पर कुछ रिजेम्बलेंस तो थी प्लांट्स और एनिमल्स के साथ, बट कुछ ऐसे भी फीचर्स थे जो कि टोटली डिसिमिलर थे विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स और एनिमल्स। तो देन फिर साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि फंजाई जो हैं दे आर नीदर प्लांट्स और नॉर एनिमल्स। किन बुनियादों पर? एक तो ये कुछ पॉइंट्स की बुनियाद पर, और सेकेंडली जब उनके डीएनए को स्टडीज़ किया गया। जब डीएनए स्टडीज़ की गई तो उससे हमें पता लगा कि जो आपके पास फंगस है उसका डीएनए या जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो प्लांट्स और एनिमल्स की निस्बत टोटली मुख्तलिफ है। तो उस बुनियाद पर फिर हमने उसको क्या है एक अलग कैटेगरी में रखा, जो कि आज किंगडम फंजाई के तौर पे जानी जाती है। और सेकंड जो इसका करेक्टर था बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी कंसिडर किया जाता है, दैट इज न्यूक्लियर माइटोसिस। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या थी? नॉर्मल जब हम माइटोसिस पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब कभी आपके पास जो डिवीजन स्टार्ट होनी होती है सेल की, तो सेंट्रोसोम्स बनते हैं साइटोप्लाज्म में, और सेकेंडली फिर जो हमारे पास होती है न्यूक्लियर एनवेलप, वो हमारे पास हो जाता है डिसइंटीग्रेट या डिसअपीयर, और फिर आपके पास काइनेटोकोर, नॉन काइनेटोकोर, यानी माइटोटिक अपरेटस की प्रोडक्शन होती है। बट इन केस ऑफ हमारे पास जो फंजाई है, इनके अंदर जो टाइप ऑफ माइटोसिस पाई जा रही है वो टोटली मुख्तलिफ है। उसके अंदर जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसइंटीग्रेट या डिसअपीयर नहीं हो रहा, बल्कि उसी हालात के अंदर ही तमाम माइटोटिक अपरेटस जो है वो असेंबल भी हो रहे हैं और सिंपली माइटोसिस को प्रोसीड भी किया जा रहा है। लाइक वो कहता है कि दैट न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक, यानी न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक नहीं होगा। इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स विद इन द न्यूक्लियस, यानी नॉर्मली क्या माइटोटिक अपरेटस अगर आप देख रहे हैं तो न्यूक्लियस से बाहर हो रहा है, लेकिन इन केस ऑफ न्यूक्लियर माइटोसिस जो कि फंजाई के अंदर एक डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ प्रोसेस है, तो उसमें देखा यह गया कि फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस के अंदर ही बन रहा है, एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कॉन्स्ट्रिक्ट बिटवीन द टू क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। तो वो उसके दरमियान एक कॉन्स्ट्रिक्शन का काम कर रही है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि दो डॉटर क्रोमोसोम्स के क्लस्टर्स को अलग करेगी। तो उस बुनियाद पर न्यूक्लियर माइटोसिस एक बड़ा डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फीचर हो गया, जो कि इसको एक अलग ग्रुप में रखने के लिए ज़रूरी था। तो ये सारा की सारी आज की हमारी इंट्रोडक्टरी बात थी रिलेटेड फंजाई के, यानी किंगडम फंजाई के, और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड अब हम नेक्स्ट वीडियोस में भी डिस्कशन करते जाएंगे और इसके बारे में और जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है फंजाई से रिलेटेड उस पर बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।